अच्छा बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक एक पेंडिंग पर था उसको देख लेते हैं। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। व्हाट आर दीज? व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट इज हार्ड वाटर? इसको समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, सॉफ्ट वाटर एक ऐसे पानी को सॉफ्ट वाटर कहा जाता है इन विच सोप प्रोड्यूसेस लादर। ठीक है, एक ऐसा पानी जिसमें साबुन लादर यानी झाग बना ले। हार्ड वाटर क्या होता है? इन विच सोप डज नॉट प्रोड्यूस लादर, जिसमें पानी झाग ना, पानी में साबुन, ऐसा पानी जिसमें साबुन झाग ना बनाए, वो हार्ड वाटर होता है। और ऐसे पानी में साबुन क्या करता है? इंस्टेड इट फॉर्म्स कर्ड्स। कर्ड्स यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि पानी जो है ना मुख्तलिफ टुकड़ों में से बढ़ गया है, साबुन की वजह से पानी मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ गया है बजाय झाग बनाने के। अब हमारे घर में जो आम इस्तेमाल के हमारे नल होते हैं बेटा, उन नलों में जो पानी आता है वो होता है सॉफ्ट वाटर। क्योंकि हम घरों में जो भी अपने पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें साबुन बहुत आसानी से झाग बनाता है, तो उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर की क्या एग्जाम्पल हो सकती है बेटा? समंदर का पानी। आप समंदर के पानी से समंदर का पानी इस्तेमाल करते हुए आप साबुन से हाथ धोने की कोशिश करें, साबुन झाग कभी भी नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर का पानी है तो आपके घर का पानी इजीली झाग बना लेता है। तो ये डिफरेंस है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में। अब सवाल ये आता है कि सर चले, सॉफ्ट वाटर समझ में आ गया और हार्ड वाटर भी। सॉफ्ट वाटर वो जिसमें साबुन झाग बना ले, हार्ड वाटर वो जिसमें साबुन झाग ना बनाए। ठीक है, तो सर फिर ये तो चले, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर हो गया। अब मुझे आप ये बता दें कि ये होता क्यों है, किस वजह से ऐसा हो जाता है, मतलब पानी जो हार्ड वाटर है वो झाग क्यों नहीं बनाता। तो अब हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ हार्डनेस। मतलब ये जो हार्डनेस होती है ये होती क्यों है, किस वजह से हार्डनेस का अमल होता है पानी के अंदर। तो इट इज कॉज्ड बाय कैल्शियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव आइंस। पानी में अगर कैल्शियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव आइंस हैं तो वो पानी हार्ड होगा। अच्छा, कौन सा हार्ड होगा सर? अभी हार्डनेस की भी टाइप्स पे आएंगे, बात करेंगे। तो हार्डनेस की वजह क्या होगी? पानी में साबुन झाग क्यों नहीं बनाएगा? अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस हैं तो। अच्छा, एक बात मेरी याद रखना बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस ना अकेले नहीं होंगे। मतलब आप कोई भी कंपाउंड दुनिया का उठा लीजिए, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या होता है? सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। MgO है, इसमें मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। यानी कि एक बात इससे ये समझ में आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी अकेला नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज लाजमी होता है। या ये कह लीजिए कि नेगेटिव चार्ज कभी भी अकेला नहीं होता, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज लाजमी होता है। अब यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि पानी में अगर कैल्शियम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव आइंस हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि पानी हार्ड है। तो यहां पर भी ये बात अप्लाई होती है कि सर कैल्शियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव अकेला तो होगा नहीं, इनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव भी तो लगा हुआ होगा ना। जी बेटा, बिल्कुल नेगेटिव लगा हुआ होगा। और वो नेगेटिव जो होगा ना वो टाइप्स को डिटरमाइन करेगा, यानी कि हार्डनेस की कौन सी टाइप है वो दरअसल वो नेगेटिव बताएगा। समझ गए? अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस यानी कि पानी अगर हार्ड है तो उसकी टाइप्स कितनी है और उन्हें आप कैसे क्लासिफाई करते हो। दो टाइप्स होती हैं हार्ड वाटर की। एक को आप कहते हो टेम्पररी हार्डनेस,
और एक को आप कहते हो परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, एक को आप कह रहे हो टेम्पररी हार्डनेस, एक को आप कह रहे हो परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस कैसे होती है, सबसे पहले कॉज देखना है हमें। कॉज बाय बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या मतलब सर, बताते हैं। और परमानेंट हार्डनेस क्या है, कैसे होती है, कॉज बाय क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव। ठीक है, क्या मतलब, देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं और इसकी भी एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर पानी में कैल्शियम पॉजिटिव और कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो हम उस पानी को हार्ड कहते हैं। ऐसे ही यहां पर भी होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर है तो उस पानी को हम हार्ड कहते हैं। ठीक है, अब वो पानी तो हार्ड है, लेकिन हार्डनेस की दो टाइप्स भी तो हैं, पॉजिटिव टेम्पररी और परमानेंट। तो अब ये टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फर्क कैसे करें सर, ये तो आपने दो बता दिए। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फर्क कैसे करें, इसका फर्क भी बता देते हैं। देखो बेटा, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट जुड़ा है, बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं, HCO3 को कहते हैं। अगर बाइकार्बोनेट जुड़ा है यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और ये पानी में डिसॉल्व हुआ है, तो वो पानी टेम्पररी हार्ड कहलाता है। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बजाय बाइकार्बोनेट के क्लोराइड या सल्फेट्स लगे हुए हो, जैसे CaCl2 हो या MgCl2 हो या फिर MgSO4 हो या फिर CaSO4 हो, ठीक है, अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट पानी में डिसॉल्व है तो वो पानी परमानेंटली हार्ड होगा। और अगर बाइकार्बोनेट डिसॉल्व है कैल्शियम और मैग्नीशियम के तो वो पानी टेम्पररी हार्ड होगा। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर दोनों की हार्डनेस कैसे कॉज हो रही है, ये फर्क समझ में आ गया, आपने बता दिया। लेकिन दोनों में वैसे फर्क क्या है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किसे कहते हैं, हार्डनेस विच कैन इजीली बी रिमूव बाय हीटिंग। अब आपके पास एक हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर आपने लिया किसी बाउल में और उसको हीट किया। अब आपने उसको ऐसा हीट किया, हीट करने से उसकी जो भी हार्डनेस थी वो खत्म हो गई। अच्छा, कैसे खत्म हो रही है, कैसे हुआ सर ये सब, ये मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, पूरा टॉपिक है। लेकिन हीट किया, हीट करने से उसकी हार्डनेस खत्म हो गई, तो वो हार्ड वाटर टेम्पररी हार्ड वाटर कहलाता है। परमानेंट हार्ड वाटर क्या होगा, हार्डनेस विच कैन नॉट इजीली, इजीली क्या, विच कैन नॉट बी रिमूव, लिखना ज्यादा बेहतर है, विच कैन नॉट बी रिमूव बाय हीटिंग। ऐसी हार्डनेस जिसे आप हीट करके खत्म नहीं कर सकते उसे आप परमानेंट हार्डनेस कहते हो। और ऐसी हार्डनेस जिसको आप हीट करके खत्म कर दो उसे टेम्पररी हार्डनेस कहते हो। तो अब जल्दी से कोई रिव्यू देखते हैं, जल्दी से छोटी छोटी पॉइंट्स में बात करेंगे। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसमें साबुन झाग बना ले। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें साबुन झाग ना बनाए। पानी हार्ड क्यों होता है, यानी पानी झाग क्यों नहीं बनाता, अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पॉजिटिव आयंस होंगे तो पानी झाग
नहीं बनाएगा। हार्डनेस की टाइप्स कितनी होती हैं? हार्डनेस दो टाइप्स के होते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस होती है पानी की, एक परमानेंट होती है। टेम्पररी हार्डनेस हीटिंग से खत्म हो सकती है, परमानेंट हार्डनेस हीटिंग से खत्म नहीं होती। टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्ब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स की वजह से होती है। तो ये तो हो गई क्विक एक रिव्यू। अब हम बारी बारी देखते हैं कि अगर ये हार्डनेसेस हैं तो इसको हम रिमूव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। पानी में अगर टेम्पररी हार्डनेस है अगर पानी में टेम्पररी हार्डनेस है तो उसे कैसे खत्म किया जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है और बहुत डिटेल्ड आता है, पूरा टॉपिक ही करना होता है तकरीबन। तो जरा ध्यान से बातों को समझिएगा, क्योंकि समझे बगैर करना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका है बाय हीटिंग। टेम्पररी हार्डनेस को खत्म करने का सबसे पहला तरीका क्या है? हीटिंग। अब देखिए, असल में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो हो तो रहा है पानी का, लेकिन मैं पानी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। पानी के अंदर जो डिजोल्व है जिसकी वजह से हार्डनेस हुई है ना, केमिकल रिएक्शंस, हम उसके लिखेंगे। पानी लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है, पानी वहां मौजूद है, जो भी रिएक्शन हो रहा है वो पानी के अंदर हो रहा है, तो पानी लिखने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के साथ रिएक्शन हो रहा है, जैसा रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ उस चीज को लिखो, ठीक है ना। तो मैंने पानी ले लिया, एक बाउल है मेरे पास, ठीक है, एक बाउल है और इस बाउल में पानी है, और इस बाउल में फॉर एग्जांपल टेम्पररी हार्ड वाटर है, यानी कि उसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मौजूद है। अच्छा सर, इन दोनों में से कोई अगर एक हो तो बेटा तब भी हार्ड ही वाटर कहलाएगा वो, ठीक है ना, वो फर्क नहीं होगा उसका मतलब ये एक है या दोनों है, तब भी वो हार्ड वाटर कहलाएगा। अब मैंने इस पानी को करना शुरू किया हीट। हीट करने से जो इस पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हुए थे ना, हीट करने से ये दोनों जो डिसॉल्व हैं ये डिकम्पोज हो जाएंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टूट जाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर में। अच्छा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, ये सॉलिड फॉर्म में इस बीकर में जगह जगह आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पानी को छान लीजिए, जितना भी सॉलिड ये होगा वो सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम ही तो होगा। जब पानी में से सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल गया सॉलिड बनकर, तो पीछे क्या रह गया? पानी रह गया, और उस पानी में चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं है तो वो सॉफ्ट हो गया। अब वो हार्ड वाटर नहीं है, वो झाग बनाएगा इजीली। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। आगे चलते हैं। दूसरा तरीका है बाय क्लार्क्स मेथड। अब क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, जैसे वो पानी लिया वैसे ही, इसमें हीट नहीं करते। बजाय हीट करने के क्लार्क्स मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक केमिकल ऐड कर देते हैं। हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक केमिकल ऐड कर देते हैं और इसको फिर हल्का सा हीट करते हैं। उस वो हीटिंग कम होती है, ये वाली हीटिंग ज्यादा होती है यहाँ पर, यहाँ हल्का सा। तो आपके पास नतीजतन क्या होता है, तो जब आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो आपके पास क्या होता है बेटा, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये दोबारा एक दूसरे से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, साथ में आपके पास वाटर बन जाता है। अब इसी तरीके से अगर आपके पास पानी में मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा, और आपने वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया,
तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब देखो अगेन बात वही हो रही है कि पानी में से अगर कैल्शियम मैग्नीशियम हटा दोगे तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा, हार्डनेस उसकी खत्म हो जाएगी। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो पानी में डिसॉल्व थे, लेकिन जब इनका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। अब बाद में आप पानी को छान लीजिए, सॉलिड इनको अलग कर लीजिए, पानी अलग कर लीजिए, पानी सॉफ्ट हो गया। इन दो तरीकों से आप टेम्पररी हार्डनेस को दूर कर सकते हो। अब परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं, और परमानेंट हार्डनेस आप सब जानते हो बहुत अच्छे से कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। तो अब हम देखने जा रहे हैं मेथड्स टू रिमूव पानी में अगर परमानेंट हार्डनेस है तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए आपके पास ये तरीका यूज होता है बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। अब इसमें देखिए तरीका क्या है, इसमें तीन तरीके यूज होते हैं, सही है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब यहां पर आपको एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो आ, दूर करने के लिए हीट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। टेम्पररी और परमानेंट का जो फर्क है वो फर्क ही उनकी हीटिंग पर है, यानी कि अगर हार्डनेस हीट करने से दूर हो जाती है तो वो टेम्पररी हार्डनेस है, और अगर हार्डनेस हीटिंग करने से दूर नहीं होती तो फिर वो परमानेंट हार्डनेस है। जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही दरअसल ये है, ठीक है ना जी। अब ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद हों, मतलब कौन से, देखो या तो पानी में कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व हो, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड डिजोल्व हो, या फिर कैल्शियम सल्फेट डिजोल्व हो, या मैग्नीशियम सल्फेट डिजोल्व हो, या चारों में से कोई एक डिजोल्व हो, या चारों डिजोल्व हो, सबके लिए एक ही बात है। इन सब के अंदर मतलब पानी में ऐसा पानी जिसमें इनमें से कुछ भी डिजोल्व हो उसमें आप वॉशिंग सोडा डाल दें। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, Na2CO3 को वॉशिंग सोडा कहते हैं। नतीजे में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बॉन्ड करके बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देगा। सेम इसी तरीके से इसका रिएक्शन भी आप कराओ Na2CO3, तो बल्कि नहीं इसका नहीं, इसका करा लो Na2CO3। अब इधर से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बॉन्ड करके कैल्शियम कार्बोनेट कर लेगा, और सोडियम सल्फेट के साथ बॉन्ड करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देगा। ये दो इक्वेशंस मैंने नहीं लिखी हैं, ये दोनों इक्वेशंस आप खुद लिखेंगे, मैंने जानबूझ के नहीं लिखी हैं। अब देखो यहां पर भी फिनोमिना सेम है, कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो, ये तो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ये तो पानी में डिसॉल्व है। जब आपने सोडियम कार्बोनेट से इनका रिएक्शन कराया तो इन क्लोराइड और सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट ने कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया। अब कार्बोनेट कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का, वो पानी में डिसॉल्व होता ही नहीं है, तो वो अनडिसॉल्व सूरत में पानी से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जब आप पानी को छानोगे तो ये सॉलिड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये तरीका समझ में आया हो। अब आगे आइए, दूसरा तरीका क्या है, बाय कॉस्टिक सोडा। वॉशिंग सोडा की जगह कॉस्टिक सोडा अगर ले लिया जाए, वही है, कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते हैं, फिर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की इक्वेशन आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। अब इनका रिएक्शन मैं कॉस्टिक सोडा के साथ करा रहा हूं। कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं बेटा, NaOH को कहते हैं। मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर ये डिसॉल्व है, उसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा,
सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड करके NaCl बना देगा, इधर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 बना देगा, और OH और सॉरी ये OH इस Ca के साथ लगेगा, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इधर बन जाएगा MgOH ट्वाइस। अब जैसे पानी में कार्बोनेट्स डिसॉल्व नहीं होते कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वैसे ही हाइड्रोक्साइड्स भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ बना है ये भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। सही है। अच्छा, किसी के जहन में एक सवाल आ सकता है, सर ये तो चले हमने रिमूव कर दिया, सॉलिड बन गए, पानी से अलग कर दिया, सर सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट सर ये तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, तो जब ये पानी में डिसॉल्व हो गया तो पानी सॉफ्ट कैसे हो गया? तो बेटा अगर किसी के जहन में ऐसा सवाल आ रहा है तो बेटा पानी सॉफ्ट ऐसे हो गया क्योंकि पानी के हार्डनेस की वजह सोडियम तो है ही नहीं, पानी की हार्डनेस की वजह तो कैल्शियम या मैग्नीशियम होता है, आपने वो तो अलग कर दिया ना, तो इसलिए इसके डिसॉल्व होने से पानी हार्ड नहीं होता, पानी सॉफ्ट ही रहता है। हाँ, पानी नमकीन जरूर हो जाता है क्योंकि सॉल्ट है ना, तो पानी नमकीन हो जाता है टेस्ट में, लेकिन वो सॉफ्ट रहता है, उसमें झाग बन जाता है। सही है, साबुन झाग बना लेता है इजीली। तीसरा मेथड होता है बाय जियोलाइट परमुटेट, ये एक मेथड है, इसका एक और नाम होता है, इसे हम आयन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं बेटा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर होता है, और उस कंटेनर्स में ना, कंटेनर में ऐसे बैफल्स लगे हुए होते हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी रॉड्स निकली हुई होती हैं, बैफल्स कहलाती हैं ये। और ये रॉड्स जो है ना, ये इसकी बनी हुई होती हैं जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट की बनी हुई होती हैं, जो रॉड्स होती हैं ये बनी हुई होती हैं सोडियम जियोलाइट। किसी के जहन में सवाल आएगा कि सर ये सोडियम जियोलाइट क्या होता है? बेटा जियोलाइट एक खास तरह का क्यूबिकल स्ट्रक्चर सॉलिड होता है, और इसका काम होता है एड्सॉर्प्शन, ये मुख्तलिफ रिएक्शंस को में ना चीजों को एड्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, या कैटलाइज कर देता है बहुत सारे रिएक्शंस को। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें ना जियोलाइट परमुटेट मेथड में ऊपर से पानी डालते हैं, ऐसा पानी जिसके अंदर जो हार्ड हो, यानी कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद हो। तो ये पानी जैसे जैसे इन जियोलाइट परमुटेट की लेयर से टकरा के नीचे की तरफ आता चला जाता है ना, वैसे वैसे होता क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब ये जैसे कि पानी में से आ रहा था, पानी में था कैल्शियम पॉजिटिव आयन, पानी में था मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर है जियोलाइट परमुटेट। तो ये क्या करते हैं कि सोडियम जियोलाइट से, जो यहाँ हमने रॉड्स लगाई ना सोडियम जियोलाइट की, ये इससे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या करता है, अब ये जो कैल्शियम होता है ये, या मैग्नीशियम जो है ये इस जियोलाइट से चिपक जाते हैं, सोडियम आपके पास आयन फॉर्म में अलग हो जाता है। अब फिर वही बात आ गई, सर ये जो पानी आ रहा है इसमें तो सर यहाँ नीचे सोडियम पॉजिटिव आयंस होंगे, तो ये अब हार्ड नहीं होगा। तो बेटा जवाब वही है कि ये हार्ड थोड़ी होगा, हार्डनेस के लिए तो शर्त है कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना, सोडियम अगर पानी में है तो उससे किसी किस्म की कोई हार्डनेस थोड़ी होगी पानी में। ठीक है, होप सो आप लोगों को सारी बात मेरी समझ में आ गई हो, कोई ऐसी चीज ना रही हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो। ठीक है, अब हम एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं पूरे टॉपिक का जल्दी से। तो हमने शुरू की बात सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर बेटा ऐसे वाटर को कहा जाता है जिसके अंदर साबुन झाग बना लेता है। हार्ड वाटर क्या होता है? एक ऐसा वाटर जिसके अंदर साबुन झाग नहीं बनाता। ठीक है, ये सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर हो गया। अच्छा, पानी झाग हार्ड वाटर क्यों होता है पानी हार्ड? पानी के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम डिसॉल्व हो जाता है किसी भी सूरत, तो वो पानी को हार्ड बना देता है। अब दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ के पानी में डूबा हो, पानी में डिसॉल्व हुआ हो, या कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ पानी में डूबा डिसॉल्व हुआ हो, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ के पानी में डिसॉल्व होता है तो टेम्पररी हार्डनेस होती है, क्लोराइड या सल्फेट के साथ डिसॉल्व होता है तो बेटा वो परमानेंट हार्डनेस होती है। हार्डनेस जो है वो इजीली रिमूव हो जाती है हीटिंग से। अगर हार्डनेस विच कैन इजीली बी रिमूव बाय हीटिंग, तो ऐसी हार्डनेस को हम क्या कहते हैं?
टेम्पररी हार्डनेस, और वो हार्डनेस जो हीटिंग करने से रिमूव नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा परमानेंट हार्डनेस। सही है। इसके बाद अब हार्डनेस खत्म कैसे की जाए, टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप बॉईल कर दो उसे, पानी को। तो बॉईल करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो डिसॉल्व हुए हुए होते हैं वो कार्बोनेट की सूरत में अलग हो जाते हैं, और कार्बोनेट सॉलिड होता है, पानी को छान लो, सॉलिड अलग कर लो। क्लार्क्स मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है तो इनको कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो अगेन इनसॉल्युबल होते हैं। इसी तरीके से परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, आप पानी में वॉशिंग सोडा या पानी में वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, आप सॉरी वॉशिंग सोडा ऐड करते हो, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट भी कहते हो। तो अब ये वॉशिंग सोडा जो होता है ये रिएक्शन करके इनको मतलब इनके साथ रिएक्शन करके इनको कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हुए बेटा ये पानी में सॉलिड बन जाते हैं। सॉलिड बने तो आप पानी को छान के अलग कर लो, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन मतलब कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन कराते हैं हम इनके साथ। तो जब कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन कराते हैं तो तभी हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है। सही है। अच्छा, ये भी जो है वो पानी में इंसॉल्युबल होता है। पानी में इंसॉल्युबल होने की वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सॉलिड बन के आ जाता है, आप इसको छान के अलग कर लेते हो। तीसरा और आखिरी तरीका परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का है सोडियम जियोलाइट। आप सोडियम जोलाइट की रॉड्स लगा देते हो और उनके ऊपर पानी पास करते हो, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं। तो वो पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाता है वैसे वैसे वो सोडियम जोलाइट के साथ टकराता है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो जाता है। सही है। आयन एक्सचेंज क्या मतलब, पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं वो इन रॉड से चिपक जाते हैं, और इन रॉड्स पर जो सोडियम के आयंस होते हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं। तो नीचे से जब पानी निकलता है तो फिर वो सॉफ्ट होकर निकल जाता है, उसके अंदर सोडियम आयंस होते हैं, और सोडियम के मौजूदगी से पानी के अंदर हार्डनेस नहीं आती। सोडियम के होने से पानी में पानी की हार्डनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर टू यू ऑल बेटा? तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा लाजमी। इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस इससे बनते हैं। होप सो आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई हो। मजीद किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उनको मैं व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आंसर कर दूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। होप यू विल डू गुड। तो बाकी बात इंशाल्लाह आपसे बाद में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।